कि हारिस का उसकी बहनों पर भी हक है? जी, हारिस अपने इस फर्ज को हमेशा पूरा करेंगे। वो तो मुझे अंदाजा हो ही गया है आयशा। पहली बार तुम लोग मेरी बेटी के ससुराल गए थे और तुम हारिस को उसकी बहन से नाराज करके ले आई। आंटी, मुझे लगता है उन्हें कोई गलत फहमी हो गई है। गलत फहमी भी तुम्हारी ही वजह से हुई है। किंजी बता रही थी मुझे कि तुम्हारी वजह से हारिस और मजहर के दरमियान झगड़ा हुआ है। मामा, आप क्यों बहस कर रही हैं इसके साथ? मैंने तो आपको शादी से पहले ही वार्न किया था कि आप मान तो रही हैं शादी के लिए, लेकिन बाद में ये सब कुछ भी फेस करना पड़ेगा। मैंने तो सोचा था कि ये हारिस की मोहब्बत की कदर करेगी, कुछ बदल लेगी अपने आप को, लेकिन ये क्या बदलेगी? इसने तो शादी से पहले ही मेरे बेटे को मेरे मुकाबिल लाके खड़ा कर दिया था। आंटी, आप मुझे बिलावजह इल्जाम दे रही हैं। मेरे इल्म में ये नहीं है कि आपने हारिस के दबाव में आके ये शादी के लिए हाँ कहा था, और ना ही मैं ये जानती हूँ कि हारिस मेरी वजह से आपके सामने खड़े हो गए थे। अच्छा, अगर तुम्हें पता होता तो तुम इस शादी से इनकार कर देती? सब पता है इसे। जब ये हारिस को मिलने के लिए अपने घर बुला सकती है, तो क्या इतनी बड़ी बात से बेखबर होगी ये? देखो आयशा, शादी होनी थी, हो गई। अब कम से कम हमारी जिंदगियों में जहर मत घोलो। हो सके तो हारिस से कहो कि अपने रवैये की मजहर भाई से माफी मांगे। लेकिन तुम क्यों कहोगी? तुम तो बल्कि खुश होगी ना कि आज के बाद तुम्हें मजहर भाई के सामने नहीं जाना पड़ेगा। आप लोगों के लिए इतना जरूरी क्यों है कि मैं मजहर भाई के सामने जाऊं? इसलिए कि वो इस घर का दामाद है और दामाद की बेटियों से ज्यादा इज्जत की जाती है। आपको क्यों लगता है कि मैं उनकी इज्जत में कमी आने दूंगी? मैंने तुमसे कहा था ना कि मजहर के सामने तुम पर्दा नहीं करोगी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। पर्दा मैं अपने रब की रजा के लिए करती हूँ, किसी की भी खुशी के लिए मैं इसे तर्क नहीं कर सकती। और अगर हारिस कहेगा तो भी नहीं? मैंने उनसे पूछ लिया था, उन्हें मेरे पर्दे से कोई इशू नहीं है। करे दिल इल्तिजा, कभी दिल ना टूटे प्यार में।